अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मारिया चौधरी और आप देख रहे हैं नो एनआरओ अब की बार। नाज़रीन, पाकिस्तान में जिस तरह फिरोज खान वाला मामला लटकता जा रहा है, पड़ोसी मुल्क में उसी तरह नवाजुद्दीन सिद्दीकी का मामला लटक रहा है। पहले तो भाई उनकी अहलिया ने इल्ज़ामात लगाए कि ये तो जो है ना इनकी जो वालदा हैं, यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जो वालदा हैं, उन्होंने इनको घर से बाहर निकाल दिया है और फिर प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दे रहे और इस तरह की बहुत सारी बातें की। जिसके बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब घर छोड़कर होटल मुंतकिल हो गए कि भाई मुझे इस झमेले में पड़ना ही नहीं है और मैं थक गया हूँ ये सारा कुछ सुन सुन के, तो तुम लोग अपना मामला देख लो। अच्छा, आए दिन कोई ना कोई इसी तरह की खबर आ रही होती थी कि तलाक हो गई है, मारते पीटते हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और वो मामला अभी तक थमने में नहीं आया। एक व्लॉग में हमने आपको बताया था कि सारी स्टोरी क्या है आलिया वाली साइड की। आलिया जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की वाइफ हैं या एक्स वाइफ हैं, हम इस पे कुछ कह नहीं सकते, गूगल करें आप तो अभी तक वो वाइफ ही हैं। 2009 में इनकी शादी हुई थी और इससे पहले भी आलिया की एक हिस्ट्री थी, यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी से शादी से पहले भी आलिया की एक हिस्ट्री थी जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के वकील के बकौल उन्होंने बताई थी। सारी वो डिटेल में उन्होंने बात बताई थी कि भाई किसको आलिया मैडम है कौन, आलिया का पहला नाम क्या था, आलिया की पहली शादी किससे हुई थी, वहाँ से डिवोर्स क्यों हुई, उसके बाद फिर दूसरी शादी क्यों हुई, वहाँ से डिवोर्स क्यों हुई, और फिर इनके जो जितने भी जो एक्स हस्बैंड्स थे उनका इनकी बहनों के साथ सीन ऑन हो गया। और ये सारे मामला जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी के वकील ने बताए थे। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी से जब भी इस बारे में बात की गई है तो उन्होंने हमेशा यही कहा है कि भाई मेरे वकील साहब जो हैं वो बड़ा अच्छे तरीके से मामले को हैंडल कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से मेरा केस लड़ रहे हैं, मुझे बात करने की इस बारे में कोई ज़रूरत है ही नहीं, इसलिए मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहूँगा। तो अब मैडम आलिया का कहना यह है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी उनका रेप करते थे, यानी कि मैरिटल रेप, और उसके बाद फिर दूसरा इल्ज़ाम वो लगा रही हैं कि बच्चों को छीनने की भी कोशिश की जा रही है। न्यूज़ क्या है ये पढ़ लेते हैं। बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी's estranged wife Alia Siddiqui has accused the actor of raping her. A new video said, according to Hindustan Times, Alia has filed a case against the actor for forcing himself on her. ये एक नई बात इन्होंने कर दी है अब। She shared a video on her Instagram calling the actor badtameez, ill-mannered. She went on to accuse him and his family wanted custody of their children Shora and Yani, accusing the actor of misusing his power. Alia also claimed that he had no idea about how children were brought up. Breaking down to tears, she also said, "You can buy as many people as you want with your money, but you cannot take any children. Where will you keep them? Will they stay with you? They don't even know what a father is." अच्छा, यानी कि वो एक उन्होंने वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें वो बेतहाशा रोती हुई नजर आ रही है। वो बोल रही हैं कि भाई तुम जितना मर्जी पैसा खर्च कर लो, तुम जो मर्जी कर लो, तुम मुझसे मेरे बच्चे नहीं छीन सकते। 2 बेटे हैं इनके, जिनके बारे में एक बेटे के बारे में तो ये भी इन्होंने कहा कि भाई नवाजुद्दीन सिद्दीकी तो उस बच्चे को ओन ही नहीं करते, कहते हैं कि ये मेरा बेटा है ही नहीं। जो एक बेटा है वो मेरा बेटा है और दूसरा बेटा मेरा है ही नहीं, वो पता नहीं तुम कहाँ से लेकर आ गई हो, वो मेरा बेटा नहीं। यानी कि वो एक औलाद को ओन कर रहे हैं और दूसरी औलाद को ओन ही नहीं कर रहे। और अब ये मैडम कह रही हैं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी जितनी मर्जी पावर खर्च कर लें, जितना मर्जी पैसा खर्च कर लें, लेकिन वो बच्चों को इनसे नहीं छीन सकते। और उनका ये भी पूछना है, सवाल ये है कि बच्चे रहेंगे कहाँ, बच्चे क्या आपके साथ रहेंगे? और बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि उनका बाप कौन है, या बाप नामी एक जो पर्सनैलिटी होती है, एक जो इमेज क्रिएट होता है बच्चों के माइंड में बाप के लफ्ज़ से, वो उनको पता ही नहीं कि वो होता क्या है। यानी कि उन्होंने अपने बाप को कभी फील ही नहीं किया, तो उनको क्या पता कि उनका बाप कौन है या कैसा है। तो आप उनको रखेंगे कहाँ? तो आप जो मर्जी कर लें, आप पैसे खर्च कर लें, आप हर बंदा खरीद लें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप मुझसे मेरे बच्चे ले लें। इन द कैप्शन शी रोट इन हिंदी, अ ग्रेट एक्टर हु ट्राइज टू बी अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग ऑफन अ हार्टलेस मदर हु कॉल्स माई इनोसेंट चाइल्ड इलेजिटिमेट एंड हिज मैन कीप्स क्वाइट। अ रेप complaint with proof was filed at Warsaw police station yesterday. Whatever happens, I will not let my innocent children go into these heartless hands. नाज़रीन, वो जो वीडियो थी उसके नीचे उन्होंने कैप्शन में लिखा कि भाई, हिंदी में उन्होंने लिखा कि बहुत बड़े ये एक्टर हैं, बहुत ग्रेट बनते हैं, बड़े रहमदिल बनते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये किस तरह के शख्स हैं और इनकी फैमिली किस तरह की है, और मैं इस तरह के सख्त दिल लोगों के हाथों में अपने बच्चे नहीं जाने दूंगी। और वर्सोवा पुलिस स्टेशन में उन्होंने केस भी फाइल कर दिया है, वो जो रेप के एलिगेशंस लगा रही हैं उस बात पे। उसके बाद नाज़रीन उन्होंने और कहा, द गैंग ऑफ वासेपुर एक्टर एंड आलिया नी
Anjali Kishore Pandey have had a turbulent relationship for over 10 years. The couple made headlines in 2020 after Alia filed for divorce. However, she later called the separation off in 2021 after she had a change of heart. Previously, her lawyer has leveled some serious allegations against the Bollywood star and his family. Rizwan Siddiqui, Alia's legal representative, has accused Nawazuddin and his family of providing no food or bathroom to the former. अच्छा, अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भाई 2020 में इन्होंने खुला के लिए केस फाइल किया था, फिर 2021 में इन्होंने कहा कि अब मेरा माइंड चेंज हो गया, अब मैं अपने बंदे के साथ रहना चाहती हूँ, तो इसलिए अब मैं डिवोर्स नहीं ले रही। अच्छा, यहाँ पर ना थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, वो इस तरह का है कि एक तरफ कहा जाता है कि ये डिवोर्स हो चुकी थी और उसके बाद जब गैंग्स ऑफ वासेपुर आई और नवाजुद्दीन सिद्दीकी को फेम मिलने लगा, यानी कि लोग उनको जानने लगे, पहचानने लगे, वो शोहरत की बुलंदियों को छूने लगे, तो उस वक्त फिर ये मैडम वापस आ गई और इन्होंने कहा कि नहीं भाई, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है और हम तो मियाँ बीवी हैं, हम तो साथ रहेंगे। इस तरह का इनका पैचअप हुआ और अब फिर से इनके जो है ना मसले मसाइल शुरू हो गए और वो मसले मसाइल इतने बढ़ गए हैं कि उसमें इन्होंने यहाँ तक कहा कि मुझे मारते पीटते थे, मुझे घर में बंद कर देते थे, खाना पीना नहीं देते थे, बाथरूम जाने तक की मुझे इजाज़त नहीं थी, कि कमरे में बंद किया था और छोड़ दिया था, कोई हालचाल पूछने वाला भी नहीं था। इस तरह के इल्ज़ामात लगा रही थी। ये इनके वकील की तरफ से भी इल्ज़ामात लगाया गया कि भाई फैमिली बहुत जो है ना ख़राब है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। और उसके बाद फिर एक कैरेक्टर इस सारी कहानी में और भी उभरा था, वो थी नाज़रीन सपना रॉबिन, जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के घर में मुलाजमा थी और उन्होंने भी बेतहाशा इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा कि भाई मुझे सैलरी नहीं दी और मुझे जो है ना मेरे साथ भी बहुत बुरा सलूक किया जाता है और बहुत बुरे लोग हैं, यानी कि हार्टलेस पीपल हैं ये लोग। और उसके बाद फिर उनका दोबारा बयान ये सामने आया कि मुझे प्रेशराइज करके वो सब बुलवाया गया था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब बहुत अच्छे इंसान हैं और उनमें कोई ख़राबी नहीं है, और मतलब इस तरह के जो है ना उन्होंने फिर अपना बयान पलट दिया। अब यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि हकीकत में गलती किसकी है, क्योंकि दोनों साइड से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। आलिया की तरफ से बेतहाशा इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के वकील की तरफ से आलिया पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि वो, यानी कि वो पोर्ट्रे किया जा रहा है आलिया का कि ये तो एक कौन वुमेन है और जो जहाँ देखती हैं कि अमीर बंदा है या इनको खिला पिला सकता है या इनको कोई बेनिफिट दे सकता है, तो ये बस उसके साथ हो जाती हैं और उसके बाद फिर उसको छोड़ के साइड हो जाती हैं। यानी कि जब अपना मफाद पूरा हो जाता है तो उस वक्त ये फिर अगला बंदा जो है दूसरा बंदा यानी कि ढूंढ लेती है, यानी कि दूसरा शिकार ढूंढ लेती हैं। फिर बच्चों के बारे में भी यही कहा जा रहा था कि बच्चों में भी जो है ना कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है कि एक बच्चा नवाजुद्दीन सिद्दीकी ओन करते हैं और दूसरा बच्चा नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहते हैं कि मेरा है ही नहीं। उसके बाद फिर मुलाजमा आ गई, मुलाजमा ने भी इल्ज़ामात लगाया, मुलाजमा ने भी फिर अपनी बात से फिर गई कि नहीं भाई, मुझे तो प्रेशराइज करके सारी बात करवाई गई थी, ये लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं। तो नाज़रीन, ये एक इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड सी स्टोरी है जिसका कोई सर पैर समझ नहीं आ रहा, कौन सच है कौन झूठ है, लेकिन आए दिन सुर्खियों में हेडलाइंस हमें मिल रही होती हैं कि भाई अब ये हो गया है, अब ये हो गया है, अब वो जो बात कही थी नहीं वो नहीं, ऐसे नहीं ऐसे है। तो ये सारा एक मामला चल रहा है, पता नहीं और कितना लंबा मामला चलेगा। उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरह के जितने भी मामले चल रहे हैं वो जल्द अज जल्द रिजॉल्व हो जाएं ताकि सबकी ज़िंदगियों में सुकून हो। और इसी के साथ नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।